Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the activation record in compiler design. सबसे पहले हम देखते हैं कि activation record की definition क्या है. So the information needed by a single execution or a single activation of a procedure is managed using a contiguous block of storage called an activation record. यानी activation record में क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ स्टोरेज होती है, उसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. और किसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है? एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल प्रोसीजर. यानी एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें कि कॉन्टिन्यूस स्टोरेज लोकेशन के अंदर किसी भी प्रोसीजर के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैनेज की जाती है. इफ़ ए प्रोसीजर इज नॉन रिकर्सिव, अगर आपका जो प्रोसीजर जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो रिकर्सिव नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन एक्टिवेशन ऑफ प्रोसीजर एट एनी वन टाइम. तो उस समय सिर्फ इसका क्या होगा, सिर्फ एक एक्टिवेशन ऑफ प्रोसीजर एग्जिस्ट करेगा अगर इट इज़ नॉन रिकर्सिव. अगर रिकर्सिव नहीं है तो एट ए टाइम सिर्फ एक एक्टिवेशन होगा प्रोसीजर का. लेकिन इफ़ ए प्रोसीजर इज रिकर्सिव, अगर प्रोसीजर रिकर्सिव है यानी प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर कॉल हो रहा है, देन सेवरल एक्टिवेशन ऑफ दैट प्रोसीजर मे बी एक्टिव एट द सेम टाइम. तो क्या हो सकता है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसीजर्स जो कि एक के अंदर एक होंगे, प्रोसीजर के अंदर सब प्रोसीजर, उसके अंदर सब प्रोसीजर, वो क्या हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम बिकॉज द प्रोसीजर इज रिकर्सिव प्रोसीजर. Now the next point is the size of almost all the fields of an activation records. Activation record के अंदर जितने भी फील्ड हैं उन सब का जो साइज है वो हम किस टाइम पे पता लगा सकते हैं, कंपाइल टाइम पर, रेदर देन कि हमें एग्जीक्यूशन टाइम में पता लगे कि किस फील्ड का साइज कितना होगा. हम एक्टिवेशन टाइम पर ही सभी फील्ड के साइज के बारे में पता लगा सकते हैं. So size of almost all the field of an activation record can be determined at the compile time. Next, the information in activation record is organized in such a manner that enables easy access at execution time. जब भी आप एग्जीक्यूशन करेंगे एक्टिवेशन प्रोसीजर का, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि हम जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है उसके फील्ड को इस तरीके से सीक्वेंसली एडजस्ट करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में एक्सेसिबल हो जाए. अब आते हैं कि कौन कौन से फील्ड होते हैं आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के. तो दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, जिसमें रिटर्न वैल्यूज आती हैं, एक्चुअल पैरामीटर है, कंट्रोल लिंक है जो कि ऑप्शनल फील्ड होता है, एक्सेस लिंक फील्ड है ये भी आपका ऑप्शनल होता है, मशीन स्टेटस है, लोकल डेटा फील्ड है और टेम्परेरीज फील्ड है. ठीक है, वन बाय वन हम इन सारे फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि जितने भी ये फील्ड हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड के, किसका क्या फंक्शन है. तो सबसे पहले हम आते हैं इस वाले फील्ड पर, टेम्परेरीज जो फील्ड है इसका क्या फंक्शन है. टेम्परेरीज जो आपका फील्ड है एक्टिवेशन रिकॉर्ड का, इट इज़ यूज टू स्टोर द टेम्परेरी वेरिएबल. इसका बेसिक पर्पज़ क्या है, सिर्फ जितने भी टेम्परेरी वेरिएबल्स उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर यूज होंगे उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना टेम्परेरी वेरिएबल्स का. नाउ द सेकंड फील्ड इज लोकल डेटा. लोकल डेटा में क्या होता है, लोकल डेटा फील्ड होल्ड्स द डेटा दैट आर लोकल टू एन एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसीजर. जो भी डेटा उस पर्टिकुलर प्रोसीजर से ही रिलेटेड होता है वो क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के करस्पॉन्डिंगली या रिलेटिवली क्या होता है, लोकल होता है. तो ये लोकल डेटा का मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको हम क्या कहते हैं, लोकल डेटा, उसको ही मेंटेन करता है. द थर्ड वन इज द मशीन स्टेटस या सेव्ड मशीन स्टेटस. इस फील्ड का क्या फंक्शन है, मशीन स्टेटस फील्ड इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द मशीन बिफोर द प्रोसीजर इज कॉल्ड. प्रोसीजर को कॉल करने से पहले सिस्टम की जो भी स्टेट होगी उस स्टेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपकी किसके अंदर स्टोर रहती है, मशीन स्टेटस फील्ड के अंदर स्टोर रहती है. यानी ये फील्ड क्या करता है कि जब भी ये प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर जिसका एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर उसे किसी और प्रोसीजर को कॉल करना होगा तो कॉल करने से पहले वो क्या करेगा, अपनी सारी स्टेट्स को
सिस्टम की सेव कर लेगा, और वो जो स्टेट सेव होगी वो किसके अंदर सेव होगी, मशीन स्टेटस फील्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड इज द एक्सेस लिंक फील्ड। ये जो एक्सेस फील्ड है, दिस फील्ड इज एन ऑप्शनल फील्ड। इसका क्या फंक्शन है, दिस फील्ड इज यूज्ड टू रिफर टू नॉन लोकल डेटा हेल्ड इन अदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इस फील्ड का क्या फंक्शन है कि जो दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड हैं जिनको इस प्रोसीजर की जरूरत पड़ रही है, भाई इस प्रोसीजर के लिए जो इसका अपना डेटा है वो तो कहलाएगा लोकल डेटा, और इसको अगर किसी दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड की जरूरत पड़ रही है, उनसे कुछ डेटा की जरूरत पड़ रही है, तो वो डेटा क्या कहलाएगा, नॉन लोकल डेटा कहलाएगा। और वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसमें मिलेगी आपको, एक्सेस लिंक में। तो दिस फील्ड इज यूज्ड टू रिफर टू नॉन लोकल डेटा हेल्ड इन अदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। लोकल डेटा के लिए अलग फील्ड है और जो नॉन लोकल डेटा है उसके लिए अलग फील्ड है। जो नॉन लोकल डेटा है वो किस में स्टोर्ड है, आपका एक्सेस लिंक वाले फील्ड में स्टोर्ड है। ये फील्ड ऑप्शनल इसलिए कि जरूरी नहीं कि इस वाले किसी भी प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर को कॉल करने की जरूरत पड़े। अगर कॉल करने की जरूरत पड़ेगी तो नॉन लोकल डेटा की जरूरत पड़ेगी, उसी केस में ये आपका फील्ड वर्क करेगा, अदरवाइज इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला आता है इसमें कंट्रोल लिंक फील्ड। कंट्रोल लिंक फील्ड भी ऑप्शनल होता है कि जब भी कोई दूसरा प्रोसीजर कॉल किया जाएगा तभी उस केस में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कंट्रोल लिंक फील्ड, जो कंट्रोल लिंक फील्ड है वो किसको पॉइंट करता है, इट पॉइंट टू द एक्टिवेशन कोड ऑफ द कॉलिंग प्रोसीजर। जिस प्रोसीजर को कॉल किया जा रहा होता है उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को इंडिकेट करता है कौन सा, कंट्रोल लिंक फील्ड। नेक्स्ट वन इज द एक्चुअल पैरामीटर्स। जो एक्चुअल पैरामीटर फील्ड है, दिस फील्ड इज यूज्ड बाय द कॉलिंग प्रोसीजर टू सप्लाई पैरामीटर्स टू द कॉल्ड प्रोसीजर। जो कॉलिंग प्रोसीजर है वो क्या करेगा, इस फील्ड के थ्रू जो कॉल्ड प्रोसीजर है उसको पैरामीटर्स जो भी सप्लाई करने होंगे वो सारे किसके अंदर स्टोर होंगे, एक्चुअल पैरामीटर फील्ड के अंदर। कॉलिंग प्रोसीजर यूज करता है एक्चुअल पैरामीटर सप्लाई करने के लिए, किसके लिए, कॉल्ड प्रोसीजर के लिए इस फील्ड का यूज करेगा। द लास्ट वन इज द रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू फील्ड इज यूज्ड बाय द कॉल्ड प्रोसीजर टू रिटर्न ए वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोसीजर। जो प्रोसीजर जिसको कॉल्ड किया था वो क्या करेगा, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू, वो रिटर्न वैल्यू जो आएगी कॉलिंग प्रोसीजर के पास वो वैल्यू किसमें स्टोर्ड रहती है, रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू फील्ड इज यूज्ड बाय द कॉल्ड प्रोसीजर टू रिटर्न ए वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोसीजर। अब इसमें कई सारे फील्ड्स हैं, तो जो फील्ड है उनको पॉइंट आउट करने के लिए एट ए टाइम कि ये वाले पर्टिकुलर फील्ड से डेटा का रिक्वायरमेंट है या इस फील्ड से कोई डेटा का रिक्वायरमेंट है, हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर का यूज़ करते हैं। और उस पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर कॉल्ड CEP, करंट एनवायरनमेंट पॉइंटर, विच इज यूज टू पॉइंट वन ऑफ द फील्ड ऑफ द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जो C आपका ये CEP फील्ड है, करंट एनवायरनमेंट पॉइंटर, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड पर किसी भी मोमेंट पर किसी एक फील्ड के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा होता है, और वो आपका क्या कहलाता है, करंट एनवायरनमेंट पॉइंट कहलाता है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड what is the meaning of activation record, what are the different fields of activation record, and what is the meaning or what is the use of each of the subfield in a activation record. If you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.